अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। अच्छा, फॉर्म फील्ड वगैरह जो हैं समर, आप क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट पे अपने कॉन्टैक्ट अस पेज वगैरह बनाना होता है ना। तो उसके लिए हम फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। अब फॉर्म के लिए कुछ प्लगइन्स भी यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत मतलब एक प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है वो एक टिपिकल प्लगइन फॉर्म है जिसमें आप अपना फॉर्म जो है वो थ्रू पूरा कोड लिख के आप बना रहे होते हैं, ठीक है। आप उसको वैसे हम टेम्पलेट इंपोर्ट करना सीख रहे थे, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ टेम्पलेट इंपोर्ट करना। वैसे अगर आप जाए ना प्लगइन्स में तो एक तो है ये जी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। लेकिन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो ना, इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें आप जैसा चाहें अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं, जैसा चाहें, ठीक है। लेकिन उस जैसा चाहने में ये है कि आपको फिर खुद से थोड़ा बहुत कोड करके जो है ना वो काम करना पड़ता है। ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन इसमें नहीं है। ये नहीं है कि आपको चीज़ें बनी बनाई मिल गई हैं और आप उसको उठा उठा के प्लेस कर लें, ठीक है। तो ये बहुत परफेक्ट टूल है अगर आप फील्ड वगैरह आप अपने कोड के थ्रू लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये फॉर्मिनेटर आ गया है, डब्ल्यूपी फॉर्म आ गया, यहाँ पे ग्रेविटी भी होगा। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है ना, ये आपके निंजा आ गया, ठीक है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब ये होता है कि आपको बना बनाया फॉर्म मिल रहा होता है, बस आपने खुद ही उसकी अलाइनमेंट करनी है, चीज़ें उसमें ऐड करनी है। इन प्लगइन्स के अलावा, ठीक है, अगर आपका एक सिंपल सा फॉर्म है और ज़्यादा उसमें कोई शशके नहीं है, ये वो काम नहीं है, तो सिंपल आप एलिमेंटर से बना सकते हैं। एलिमेंटर भी आपको फॉर्म बनाने का वो देता है ऑप्शन। तो अगर आप पेजेस में जाते हैं, एलिमेंटर प्रो, अगर आप एलिमेंटर प्रो यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, मैंने ये एडिट किया इस पेज को। हाँ जी, थर्ड पार्टी फॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं। हबस्पॉट जो है उसके फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट गूगल फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। किसी और मतलब जो प्लेटफॉर्म के फॉर्म है ना, वो भी आप बना के उसको यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं। एम्बेड करने में क्या होता है, आपको देखना होता है कि वो थर्ड पार्टी जो है वो आपको एक एम्बेडेड कोड दे रहा होगा, वो यूज़ कर लें, या फिर एक वो शॉर्ट कोड दे रहा होगा, शॉर्ट कोड आप यूज़ कर लें, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। शॉर्ट कोड अगर आपको वो दे रहा है तो आप यहाँ से जाके शॉर्ट कोड का विजेट लें, ठीक है। इस विजेट को यूज़ करें, शॉर्ट कोड के विजेट को। हम्म, जैसे ये आ गया हमारा कंटेनर, शॉर्ट कोड आप यहाँ पे रखेंगे और अपना यहाँ पे शॉर्ट कोड ऐड कर देंगे, तो वो आपका फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने एलिमेंटर का फॉर्म बनाना है तो यहाँ पे आप सिंपल फॉर्म लिखें। ये आपके पास फॉर्म आ गया है, इस फॉर्म को उठाएं, यहाँ पे रखें। अब ये आपका फॉर्म है। अब इसकी स्टाइलिंग आप अपने तौर पे सेट कर लें, आपने इसको स्टाइल कैसे करना है। फॉर्म पे क्लिक करें, आपके पास नेम ईमेल मैसेज का ऑप्शन है, और भी चीज़ें आपने ऐड करनी है तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे टाइप आप सिलेक्ट करें कि आपने क्या बनाना है। टेक्स्ट, ईमेल, टेक्स्ट एरिया, यूआरएल, टेलीफोन नंबर, या सिलेक्ट ऑप्शन होते हैं वो आप कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस के ऑप्शन होते हैं, नंबर, डेट, टाइम, फाइल अपलोड का ऑप्शन होता है, जैसे सम टाइम कोई फाइल अपलोड आप कर रहे होते हैं अपने उस पर। तो इस तरह की चीज़ें हैं सारी ये, ठीक है। कैप्चा वगैरह आपने देना होता है नीचे। तो ये, तो इनमें से आप अपने तौर पे अपना फील्ड सेलेक्ट करेंगे और उसका लेबल यहाँ पे देंगे। प्लेस होल्डर, जैसे इसके अंदर जो लिखा आ रहा है ये प्लेस होल्डर होता है, जो ऊपर लिखा आ रहा होता है ये लेबल होता है। तो लेबल आप दे सकते हैं, प्लेस होल्डर आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर किसी फील्ड को रिक्वायर्ड करना है, रिक्वायर्ड का मतलब कि वो लाजमी फिल करे, तो फिर आप यहाँ से उसको रिक्वायर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये काम करके सारा, ये आपके फील्ड आ गए सभी। फील्ड आपने बनाए, उसके बाद ये बटन आ गया। बटन का जो आपने टेक्स्ट वगैरह आपने यहाँ पे लिखना है वो आप लिख लें, ठीक है।
जैसे मैंने ये सबमिट कर दिया, ठीक है, इस तरह से। उसका साइज क्या हो, उसकी हाइट विड्थ वगैरह सब चीज़ें अपने तौर पे आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी एक्शन आफ्टर सबमिट। सबमिट होने के बाद क्या हो कि हमें ईमेल जाए, ठीक है। अब वो ईमेल कहाँ पे जाएगी, वो ईमेल आपको यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप अपना ईमेल रखेंगे। कौन सा ईमेल रखेंगे? जिस ईमेल पे आप चाह रहे हैं कि ये वाला फॉर्म सबमिट होके रिसीव हो हमें, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब अगर मेरी ये ईमेल लगी हुई है तो जितने भी फॉर्म फिल होंगे वो इस ईमेल पे आएंगे। और वो किस नेम से आएंगे, वो नेम आप यहाँ पे रख सकते हैं कि मेरी ईमेल पे, यानी कि ये जो मेरा जीमेल है, इस पे अगर मुझे यहाँ से एक फॉर्म फिल हुआ और वो मुझे रिसीव होता है, वो किस नेम से हो, तो वो नेम आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम आ गया है। फ्रॉम ईमेल जो है वो आपकी वेबसाइट का ही होता है, सिंपल सा, सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये आपका है, ठीक है। रिप्लाई टू, रिप्लाई टू किसको करना है? रिप्लाई टू आप करेंगे ईमेल फील्ड को। ईमेल फील्ड क्या होती है? ये वाली, ठीक है। मतलब अगर कोई वेबसाइट पे आके आदमी अपना नेम लिखेगा, अपनी ईमेल लिखेगा, अपना मैसेज लिखेगा और सबमिट करेगा, तो जो उसने अपने ईमेल दी है ना, उस ईमेल पे रिप्लाई जाना चाहिए। अगर हम रिप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रिप्लाई टू ईमेल फील्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करते हैं। सीसी में किसी को रखना तो आप रख सकते हैं। मेटा डाटा होता है। मेटा डाटा का मतलब जब आपको एक फॉर्म ईमेल के तौर पे रिसीव हुआ तो उसमें नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही होती हैं कि वो किस पेज से आया है, किस टाइम पे आया है, रिमोट आईडी, यूज़र एजेंट। तो मोस्टली यूज़र एजेंट वगैरह, रिमोट आईपी अगर आप देखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज आप इन चीज़ों को रिमूव कर दें। डेट टाइम और सिंपल पेज यूआरएल देख रहे होते हैं। तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी सेटिंग्स हैं इसकी, वो आप कर लेते हैं और आपका फॉर्म जो है ये लाइव हो जाता है। बाकी फॉर्म की स्टाइलिंग जो है वो आप इधर आके कर लें। कलर चेंज करना है इसका, आपने इसकी फील्ड्स की हाइट वेट वगैरह, बटन वगैरह, फिल होने के बाद जो मैसेज आ रहा है उसका कलर वगैरह। मैसेज का कंटेंट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा होता है फिल होने के बाद। यहाँ कहीं पे होगा, इसको देख लीजिएगा। कस्टम मैसेज ये रहा। अगर आपने कस्टम मैसेज है वैसे तो आएगा ना, योर सबमिशन वाज सक्सेसफुल, इस तरह से। तो अगर आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप अपना कस्टम मैसेज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर स्टाइलिंग में अपनी स्टाइलिंग सेट कर लिया, आपका फॉर्म बन गया और एक्टिव है ये, ठीक है। तो ये आपको एलिमेंटर ही ऑप्शन दे रहा है। अगर आप एलिमेंटर यूज़ नहीं कर रहे, या एलिमेंटर का फॉर्म आप यूज़ करना नहीं चाह रहे, या आप किसी और डिफरेंट टाइप की चीज़ें इसमें करना चाह रहे हैं जिनके ऑप्शंस आपको नहीं मिल रहे यहाँ पे, तो फिर आप अपने प्लगइन्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं फॉर्म के रेलिवेंट। ड्रैग एंड ड्रॉप, ये ड्रैग एंड ड्रॉप था कि चीज़ें आपको ऑप्शन के तौर पे मिल रही हैं, आपने यहाँ पे बना ली। ये ड्रैग एंड ड्रॉप सीन है। तो उसके लिए डब्ल्यूपी फॉर्म, फॉर्मिनेटर है, निंजा है नीचे, फॉर्मिडेबल भी ठीक है, और यहाँ पे ग्रेविटी आएगा वो भी ठीक होगा। तो इस तरह के ये चार पांच प्लगइन ज़्यादा अच्छे हैं। बस आप देख लिया करें जो प्लगइन आप यूज़ कर रहे हैं उसके उसकी रेटिंग क्या है, एक्टिव इंस्टॉलेशंस क्या हैं, वो आपके कंपेटिबल है या नहीं है, उसकी लास्ट अपडेट ज़्यादा पुरानी ना हो। बस ये चीज़ें आप देख के ना आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आप करना चाह रहे हैं। और अगर आपने थ्रो अपना कोड यूज़ करना है तो फिर आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में क्या होता है कि, अच्छा, ये जितने भी प्लगइन्स है ना फॉर्म बनाने के, इन प्लगइन्स का सीन ये होता है कि आप पहले इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे साइड बार में आप उसका जो है आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप वहाँ पे जाते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म आपका बन जाता है। फिर उस फॉर्म को आप अपने पेज पे यहाँ पे ऐड करते हैं। और ऐड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये होता है कि या तो यहाँ पे आपको जब आप फॉर्म पे जाएंगे ना, तो उस प्लगइन का भी यहाँ पे ऑप्शन विजिट आ रहा होगा। जैसे ये फॉर्म, ये वाला फॉर्म तो एलिमेंट्रिक है ना, फॉर एग्जांपल नीचे यहाँ पे एक और बॉक्स बना होगा जिस पे मैंने फॉर एग्जांपल डब्ल्यूपी फॉर्म मैंने इंस्टॉल किया था, यहाँ पे डब्ल्यूपी फॉर्म लिखा होगा। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे उसका फॉर्म आ जाएगा। और फिर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से उसका फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा फॉर्म मैंने यूज़ किया है। एक तरीका तो ये है कि आपको विजेट मिल जाता है, यहाँ पे आप यूज़ कर लेते हैं। सम टाइम क्या होता है कि विजेट आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा होता, तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप कोई भी फॉर्म बना रहे हैं ना, हर फॉर्म का एक शॉर्ट कोड ज़रूर आपको मिलता है उस प्लगइन की तरफ से। वो शॉर्ट कोड आप कॉपी करें, यहाँ पे आके आप शॉर्ट कोड सर्च करें, ठीक है। शॉर्ट कोड आप ऐड करेंगे,
और उसमें अपना शॉर्ट कोड रख देंगे तो आपको फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने अभी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ऐड की है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ये अब राइट साइड पे आपको सेक्शन नज़र आ रहा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे हम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें ना, हर एक का शॉर्ट कोड आपको ऐसे मिलता है, ये शॉर्ट कोड है। अब अगर ये शॉर्ट कोड उठा के मैंने कॉपी किया इस शॉर्ट कोड को, ठीक है, और यहाँ पे आके नीचे जो है मैं यहाँ पे शॉर्ट कोड लिखता हूँ, शॉर्ट कोड लिखता हूँ, ठीक है, और ये मैंने शॉर्ट कोड यहाँ पे ऐड कर दिया, और ये देखें ये फॉर्म आ गया है। नज़र आ रहा है आपको, ये फॉर्म आ गया है। नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज और ये सबमिट। ये एलिमेंटर का फॉर्म था ऊपर वाला, और ये नीचे हमने अभी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से बनाया है। तो अब इस शॉर्ट कोड पे फॉर्म क्या बना हुआ है वो, उसको जब आप एडिट करेंगे तो यहाँ से आप अपना फॉर्म देख सकते हैं। जैसे मैं इसको एडिट करता हूँ, तो ये देखें, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में आपको इस तरह से फॉर्म बनाना पड़ता है जिसमें आपको ऊपर ऑप्शन मिल रहे होते हैं। अब जैसे नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज आ गया, मैं चाह रहा हूँ ईमेल के नीचे जो है वो यहाँ पे मैं अपना टेलीफोन नंबर ऐड करूँ। तो ये टेलीफोन आ गया, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से वो पूछेगा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखनी है, एट्रीब्यूट, क्लास, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे अपने तौर पे चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसका नेम, स्टाइल, एट्रीब्यूट वगैरह। ठीक है, तो ये मैंने रिक्वायर्ड का टैग लगा दिया और इसको इंसर्ट कर दिया। तो अब ये भी टेलीफोन जो है वो भी ऐड हो गया है। ये पहले एक सैंपल बना हुआ था, वही हमने यूज़ किया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको सेव मैंने कर दिया। यहाँ पे इसको पब्लिश कर लें एक दफ़ा। अब यहाँ पे देखें नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज है। अगर मैं इसको पब्लिश करने के बाद एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लूँ, तो यहाँ पे अब फ़ोन नंबर का भी आ जाएगा ऑप्शन। फरा वसीम, रिमोट आईपी होता है कि जिस आईपी एड्रेस से वो यूज़र कॉन्टैक्ट फॉर्म, मतलब फॉर्म उसने फिल किया है, वो आईपी आ रहा होता है। और ये इसलिए आ रहा होता है कि जब हम करते हैं ना, वेबसाइट्स बनाते हैं, वेबसाइट लाइव करते हैं, तो उस पे ना स्पैमिंग बहुत होना शुरू हो जाती है। स्पैमिंग का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट लोग होते हैं वो फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, कोई सर्विसेज दे रहा है अपनी। छोटे से एग्जांपल दे दें कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है, लाइव कर दी, किसी कंपनी की है वो वेबसाइट, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, उसको स्पैमिंग शुरू कर देंगे कि जी मैं एसईओ कर रहा हूँ, आप मुझसे एसईओ करवाएं। कोई कहेगा जी मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, आप मुझसे मार्केटिंग करवाएं। इस तरह की बहुत बहुत से डिफरेंट टाइप की जो है ईमेल आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब वो स्पैमिंग होती है। उन्होंने क्या होता है कि पीछे बहुत से टूल हैं ऑटो ईमेलर के, ठीक है, वो क्या करते हैं, बस ईमेल उठा उठा के डालते रहते हैं उसमें, और वो लगी रहती हैं। तो उससे क्या होता है कि फिर जब स्पैमिंग होना शुरू होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि उन आईपी एड्रेसेस को देखते हैं जिनसे स्पैम मैसेजेस आ रहे हैं या ईमेल्स आ रही हैं। तो उन आईपी एड्रेस को हम उठाते हैं और ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो दोबारा से हमें मैसेज ना कर सकें। तो आईपी एड्रेस इसलिए यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, तो अब देखें जी, यहाँ पे हमने अभी रिफ्रेश किया है, एक फील्ड और ऐड की थी हमने, ये देखें। अब ये फील्ड हमने ऐड की है, इस फील्ड के ऊपर लेबल नहीं आ रहा, ठीक है। लेबल क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म में उसको लेबल नहीं दिया, खाली टैग लगाया हुआ है टेलीफोन नंबर का, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये लेबल, अब ये जो चीज़ें हैं लेबल वाली, ये आप खुद से भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे अगर मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर टेलीफोन। ओहो, ठीक है। और लेबल हमने ओपन किया है, तो लेबल को हमें क्लोज भी करना होगा, ठीक है। ये आपके HTML के टैग हैं ये क्लोज हो गया तो इस तरह से आप अपना, अगर आपको ये थोड़ा बहुत HTML का सीन आता है, तो आप ये काम अपना कर सकते हैं, यहाँ पे खुद से अपना फॉर्म बना सकते हैं। अब इसमें ये होता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही हैं और आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप बना सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको HTML आती है, आपको सही से समझ है
इनपुट फील्ड्स की, इन चीज़ों की, तो आप यहाँ पे जो चाहे चीज़ें बना लें। ठीक है। तो ये इस कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे आपको हर तरह की आज़ादी है कि आप जो चाहे यहाँ पे कोड लिखें अपना, और जैसा चाहें एडवांस लेवल का और जैसा भी आप बनाना चाह रहे हैं आप बना सकते हैं। बाकी ड्रैग एंड ड्रॉप हैं प्लगइन्स, जैसे कि ये भी एलिमेंटर का था ड्रैग एंड ड्रॉप, वो इस तरह से काम करते हैं। तो उसमें भी आप यहाँ पे जैसे भी हम ये फॉर्म बना रहे हैं, आप उन पे फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म बनाने के बाद फिर आप उसको जो है थ्रू शॉर्ट कोड वहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं। अब होता यह है कि जो एलिमेंटर के फॉर्म थे उसमें तो वहीं पे आपको साइड बार में ही इंटीग्रेशन मिल गई कि किस ईमेल पे आपने उसको वो करना है। लेकिन जो आप प्लगइन यूज़ कर रहे होते हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, चाहे कोई भी प्लगइन है फॉर्म के लिए, उसकी इंटीग्रेशन जो है ना वो आपको फॉर्म की सेटिंग में करना पड़ती है। जैसे ये फॉर्म मैंने बनाया, तो अगर फॉर्म की सेटिंग्स भी हम आते हैं तो इसकी मेल की सेटिंग है, तो यहाँ पे वो सेटिंग आ रही है कि टू का मतलब होता है कि ये फॉर्म किसको सबमिट हो या किसको जाए। ठीक है। फ्रॉम, यहाँ पे वेबसाइट का टाइटल, टाइटल वो खुद ही उठा रहा है, देखें टैग लगाया हुआ उसने, और आगे वो मेरी ईमेल बता रहा है। ठीक है। सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट जो है वो अगर आपने ईमेल के अंदर ही डिज़ाइन किया हुआ है, देखें अभी आपकी ईमेल में ये चार चीज़ें आ रही हैं: नेम, ईमेल, टेलीफोन नंबर, सब्जेक्ट और मैसेज। अब सब्जेक्ट का ये ऑप्शन है, तो उसने सब्जेक्ट यहाँ पे उठा लिया है। ठीक है। और ईमेल, अब देखें ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना, ये पूरे आपकी ईमेल की बॉडी है। बॉडी का मतलब ये है कि जब आपको ईमेल रिसीव होगी तो वो किस तरह से रिसीव होगी, किस शेप में रिसीव होगी। तो ये टैग यहाँ पे चल रहे होते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के। अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे उन्होंने डिटेल में सारे टैग और सब चीज़ें दी हुई हैं, आप उनको पढ़ के देख सकते हैं कौन सा टैग कहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब मेरी मैसेज बॉडी जो होगी ईमेल की, उसमें मैंने फ्रॉम यहाँ पे कर दिया जी योर नेम एंड योर ईमेल, सब्जेक्ट आ गया। ठीक है। उसके बाद अभी जो चीज़ टैग के अंदर ना, ये आपको जो ब्रैकेट में चीज़ नज़र आ रही है, ये वाले ये टैग है। ठीक है। ये, और ये टैग वो हैं जो आपके फॉर्म में ऑलरेडी यूज़ हुए हुए हैं। अगर यहाँ पे मैं कोई ऐसा टैग लिख दूँ जो फॉर्म में नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी के एड्रेस। ठीक है। अब ये टैग तो लग गया है, पर जब मुझे ईमेल आएगी ना तो उसमें खाली ऐसे एड्रेस ही लिखा होगा। क्यों? क्योंकि एड्रेस हमने फॉर्म के अंदर कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की है। तो अगर मैं एड्रेस बनाना चाह रहा हूँ तो पहले फॉर्म में जाऊँगा, यहाँ पे आके उसका एक मैं जो है वो बनाऊँगा, टैग बनाऊँगा। ठीक है। जैसे ये टैग बनाया हुआ है, और फिर उसको लेबल दूंगा और बाकी चीज़ें करके फिर मैं करूँगा। तो ठीक है, तो इस तरह से होता है ये। चलें जी, खैर हमने जो असल काम करना था वो हमारा रह गया है। मैं ज़रा टेम्पलेट इंपोर्ट करना आपको सिखा रहा था, वो दिखा देता हूँ कि टेम्पलेट किस तरह से इंपोर्ट होते हैं। ठीक है। टेम्पलेट के लिए हमने स्टार्टर एलिमेंट इंस्टॉल किया हुआ है। स्टार्टर एलिमेंट्स पे जाते हैं। इन्वेटो तो सिंपल एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने एसेट्स वगैरह लेते हैं। एसेट्स का मतलब है कि आपको वेबसाइट्स के थीम, प्लगइन्स, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो उसके रेलिवेंट आपको मॉकअप वगैरह, डिज़ाइंस वगैरह, ये चीज़ें आपको वहाँ पे मिल रही होती हैं। तो आप वहाँ से वो चीज़ परचेज कर लेते हैं, या आपकी सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट आप उसको वहाँ से डाउनलोड करते हैं और फिर उसको यूज़ कर लेते हैं। तो इन्वेटो पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा जी, हम कल भी यहीं पे थे। एलिमेंटर का हमने टेम्पलेट इंपोर्ट करना है इसके लिए। मैं यहाँ पे कोई भी जल्दी से आपको, जिन पे प्रीमियम लिखा हुआ है ना वो सभी पेड हैं। ठीक है। ये किस चीज़ का है? डिजिटल डाउनलोड स्टोर का और पार्टी प्लानर का। अच्छा जी। यहाँ पे ना एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का है ये वाला, ये मैं आपको डाउन इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें ना पेजेस वगैरह ज़्यादा हैं तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। अब ये पूरा टेम्पलेट है, अगर आपने इसको देखना हो तो एस्ट्रा थीम की वेबसाइट पे जाके भी आप देख सकते हैं, यहीं पे भी आप इसको देख सकते हैं प्रीव्यू करके अलग से। लेकिन अभी जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो चूंकि हम टेम्पलेट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो टेम्पलेट इंपोर्ट करते हुए कुछ सेटिंग्स तो आपको स्टार्ट में मिलती हैं कि फ़ॉन्ट आपने कौन सा रखना है, कलर पैलेट आपने कौन सा रखना है। ये सेटिंग अगर आप यहाँ पे कर लें तो भी ठीक है, बाद में करना चाहें तो बाद में भी हम कर सकते हैं। मतलब लोगो फाइल वगैरह आपने अपलोड करनी है, सब चीज़ें। तो अभी मैं इसको जस्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ।
और आगे चल के हम इसको करेंगे। ठीक है, अब देखें कि ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने यूज़ की हुई हैं। अब होता ही है कि जब आप कोई टेम्पलेट इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो टेम्पलेट इंपोर्ट करने का मतलब है वो कंप्लीट डिज़ाइन आपकी वेबसाइट में आएगा। अब डिज़ाइन है क्या? अगर वेबसाइट एक कंप्लीट डिज़ाइन की हुई है और मैं आपसे कहूँ कि वेबसाइट है क्या, मतलब डिज़ाइन वाइज इसमें क्या है और किस तरह से आपने किया है, तो वो कोई एक एक तस्वीर तो नहीं है ना पूरी। आप एक सिंगल फाइल तो उसको नहीं कहेंगे ना कि सिंगल फाइल है, ये तस्वीर है और ये सब कुछ है। आप उसको अलग अलग स्ट्रक्चराइज करते हैं कि ये हेडर है, हेडर में ये चीज़ें हैं, ये फुटर है, फुटर में ये चीज़ें हैं, ये 3 4 5 6 पेजेस हैं, पेजेस के ऊपर ये अलग अलग चीज़ें हमने डाली हुई हैं। ठीक है, उसके बाद मेन्यू हमने बनाया हुआ है, वो हमने हेडर में दिखाया हुआ है या फुटर में दिखाया हुआ है। तो हर चीज़ आपकी अलग अलग बनी है, अलग अलग ही आपने बना के उसको सेट कर दिया एक जगह पे। ऐसे ही टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट आपको सिंगल नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब आप उसको इंपोर्ट करते हैं तो वो कंप्लीट पूरा पैकेज की तरह पैकेज आता है कि उसके अंदर जितने मेन्यूज बने हैं, जितने पेजेस बने हैं, हेडर बनाया है, फुटर बनाया है, उसको डिज़ाइन करने के लिए उसने जो जो प्लगइन यूज़ किए हैं, जो उसने इमेजेस उसमें यूज़ किए, वो सब कुछ एक एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे आपको इंपोर्ट होके मिलेगी। और एज ए कलेक्टिवली वो क्या होगा, आप इकट्ठा पूरा एक टेम्पलेट आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो सभी चीज़ें यहाँ पे वन बाय वन सभी चीज़ें डाउनलोड होंगी, इंस्टॉल होंगे। देखें, थीम, प्लगइन्स, फॉर्म, etc सब चीज़ें वो इंस्टॉल कर रहा है। उसके बाद फिर वो उसका डाटा इंपोर्ट करेगा, मतलब जो इमेजेस उसने यूज़ की हुई है इस टेम्पलेट को बनाने में। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको जल्दी से दिखा भी देता हूँ कि हम कौन सा टेम्पलेट इंपोर्ट कर रहे हैं। स्टार्टर टेम्पलेट है। स्टार्टर टेम्पलेट में अभी 7% हुआ है। हम ये वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको लाइव प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं। ये देखें, ये वाला है। अब देखें ना, इसमें ये पेजेस बने हुए हैं सारे। ये हेडर है, हेडर में ये मेन्यू आ गया पेजेस का। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट पेज है, होम। होम के बाद फिर आपको आगे डिफरेंट पेजेस और मिलेंगे। ठीक है, और नीचे जो है इसका फूटर आ रहा है, ये फूटर आ गया है। ये फॉर्म बनाया हुआ है, फॉर्म पता नहीं किस प्लगइन से बनाया उसने। ठीक है, तो वो जिस प्लगइन से बनाया है वो प्लगइन भी साथ आएगा। ठीक है, इसके ऊपर जो तो इमेजेस आपको नज़र आ रही हैं, जो कंटेंट, सब कुछ साथ आएगा। और हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे आएगी। मतलब अगर आप ये मेन्यू देखना चाहेंगे तो आप मेन्यूज में जाके इसको देखेंगे, और वहां से आपने कोई चीज़ रिमूव करनी है, ऐड करनी है, आप करेंगे। आपने अबाउट अस पेज पे कुछ चेंज करना है तो भैया पेजेस में जाएंगे, इस अबाउट के पेज को एडिट करेंगे एलिमेंटर से, और फिर उसका ये टेक्स्ट, उसका कलर, उसका सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह सब कुछ। ठीक है, फुटर आपने चेंज करना है तो आप फुटर में जाएं, थीम सेटिंग में, वहां पे आपको ये फुटर बना हुआ नजर आएगा, वहां पे जाके इसको एडिट कर लें आप। समझ रहे हैं? तो हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे आपको मिलेगी, वहीं पे जाके आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो होता यह है कि जब आप कोई भी टेम्पलेट इंपोर्ट करते हैं ना, तो टेम्पलेट इंपोर्ट, जाहिर है आप एक वेबसाइट बना रहे हो किसी भी कंपनी की या किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए आपने एक बना बनाया डिज़ाइन ले लिया। अब वो डिज़ाइन 100% तो फिट नहीं हो सकता ना आपके लिए। मे बी आप उसमें कोई एक दो पेजेस और ऐड करना चाह रहे हैं, या आप उसमें से कोई एक्स्ट्रा पेजेस हैं वो आपके लिए, आप उसे रिमूव करना चाह रहे हैं। तो फिर आप टेम्पलेट इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले अपने पेजेस देखेंगे कि भाई टेम्पलेट में 3 पेजेस हैं और मुझे 5 पेजेस चाहिए, तो 2 पेजेस आप और बनाएं खुद से, और उन 2 पेजेस को मेन्यू में ऐड कर दें ताकि वो यहाँ पे आपको शो हो इस जगह पे। ठीक है, और अगर आप कह रहे हैं कि ये पेज एक्स्ट्रा है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो आप मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से इस पेज मेन्यू में इस पेज को रिमूव कर देंगे। पेज डिलीट नहीं करना हमने। ठीक है, इसको रिमूव कर देंगे। पीछे 4 पेज आपके रह गए हैं। तो जो चीज़ ऐड करनी है वो खुद से बना के ऐड की जाएगी, और जो चीज़ आपको नहीं चाहिए टेम्पलेट में, आप उसको सिंपल रिमूव कर देंगे। अगर मेन्यू से रिमूव करने वाली है मेन्यू से कर दें, पेजेस के ऊपर रिमूव करने वाली है तो वो सेक्शन हाइड भी किए जा सकते हैं जो नहीं दिखाने, या वो सेक्शन आप टोटली रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शंस को एडिट कर सकते हैं, कॉपी कर लें सेक्शन को, दूसरे पेज पे पेस्ट कर लें। ठीक है, दूसरा से आप अपना कंप्लीट जो है ना वो
सेट कर सकते हैं। लें जी, हमारा टेम्पलेट इंपोर्ट हो गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। विजिट डैशबोर्ड। अच्छा जी, अब देखें जी, वेबसाइट पे आ जाएं, रिफ़्रेश करें तो ये देखें जी, हमारा टेम्पलेट आ गया, कंप्लीट डिज़ाइन। लेकिन अगर आपने नोट किया हो तो बाकी सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे फिट नज़र आई हैं, लेकिन हेडर हमें नज़र नहीं आ रहा टेम्पलेट वाला। क्यों? क्योंकि ये हेडर हमने कस्टम बनाया था, तो कस्टम जो चीज़ हम बनाएंगे ना वो प्रायोरिटी पे होगी। तो ये कस्टम हेडर जो है, इसको जाके आप सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। टेम्पलेट्स में जाते हैं, टेम्पलेट्स में जाके कस्टम हेडर हमने बनाया हुआ था, उसको हम डिलीट नहीं कर रहे, हम उसको सिंपल क्या कर रहे हैं, उसको एक दफ़ा ड्राफ्ट में डाल देते हैं। क्योंकि बाद में भी यूज़ किया जा सकता है ये। ठीक है, मेन हेडर ये है। तो मेन हेडर को मैंने क्योंकि एडिट किया, इसको मैंने ड्राफ्ट में डाल दिया, ये पहले ड्राफ्ट में है। ओके, हमारा ये वाला ये है, सॉरी, क्योंकि एडिट ड्राफ्ट, ये तो ये चीज़ ड्राफ्ट में गई। ठीक है, अब ये देखें आप, वेबसाइट का हेडर शो हो जाएगा जो टेम्पलेट के साथ आया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपने पेजेस में जाना है। ठीक है, तो आपको वो तमाम पेजेस जो पहले आपने बनाए हुए हैं वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, और जो इस टेम्पलेट के साथ आए हैं वो भी। अब देखें, कॉन्टैक्ट दो हैं, एक पहले बनाया था हमने, एक बाद में टेम्पलेट के साथ आया है। अब ये भी देखें, तो अगर मैं किसी भी पेज को एडिट करता हूँ जो टेम्पलेट के साथ आया है, ठीक है, उस पेज को आप बिल्कुल ऐसे ही एडिट कर सकते हैं जैसे आप एलिमेंटर से पहले अपनी चीज़ें बनाते रहे हैं, एडिट करते रहे हैं। तो जो कुछ आपने रखना है वो रखें, जो नहीं रखना उसको हाइड कर दें या रिमूव कर दें मेन्यू से। ठीक है, एक्स्ट्रा पेजेस अपने बना के खुद से डिज़ाइन करें, उसको मेन्यू में ऐड कर लें, तो आपकी वेबसाइट कंप्लीट है। जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं पेज के ऊपर वो सभी एडिटेबल हैं। उन पे आप क्लिक करें, उनके इमेजेस चेंज करें, कलर, टेक्स्ट, हाइट, सब कुछ। ठीक है, हमारा लास्ट मिनट चल रहा है, और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। मे बी आज हमारा लास्ट सेशन है, तो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको ये टेम्पलेट इंपोर्ट करने वाला भी लेक्चर दोबारा से अपलोड करवा देता हूँ, जिसमें मैंने आगे एडिट करके भी दिखाया हुआ चीज़ों को।